सीरियस हो गया है। लगातार आपकी तस्वीर लगाता है और बहुत कुछ लिखता भी है, बोलता है ये फिर से प्लान हो रहा फिर है। से प्लान होगा, री एग्जाम होगा और आप विश्वास दिलाते हैं इसी चैनल पे। एक दिन आप दोबारा बोलिएगा कि नमस्कार मेरा नाम समरीन है और री एग्जाम हो गया। ये हम बोलेंगे। बिल्कुल बोलिएगा आप। चलिए कि अब तो बीपीएससी ने मेंस की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सर सच बताइए, उसी तारीख पे बैठ के चना मुड़ी खाएंगे उनके उनके बीपीएससी इज नॉन सीरियस क्या करके मानिएगा? दी एग्जाम। क्या ऐसी वजह है जो 5 मिनट के लिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो सकती है समरीन जी? अड़के हुए हैं। बिल्कुल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई होनी थी और आपको लाइव सिटीज ने बताया है कि आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है। यानी कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आई वैसे ही भागे भागे गर्दनी बाग पहुंचे खान सर और यहाँ पर लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है खान सर से। क्या कुछ कह रहे हैं खान सर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए खान सर है। खान सर, आपने देखा होगा कि आज एक बार फिर से सुनवाई नहीं हुई है, नेक्स्ट डेट मिल गई है, क्या कहिएगा? देखिए नेक्स्ट डेट मिली है जरूर, लेकिन इस बार हम लोग का एक पॉजिटिव ये रहा है कि वो 4 मार्च को जो डेट दिए हैं उस 4 मार्च को उन्होंने स्पष्ट कहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि उस समय किसी भी एडवोकेट की किसी भी पक्ष का कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। वो लोग मतलब 4 मार्च को वो लोग सुनेंगे ही। मतलब बस ये है कि जज साहब उस दिन बैठ जाए, क्योंकि उन्होंने ना वकीलों पे कहा है कि आप लोग को अब कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। अगर जज साहब बैठ गए तो होगा। नो मोर टैगिंग ऑफ केस। हाँ, अब नहीं खींचा जाएगा। हाँ। अब इसी का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग गर्दनी बाग आए हैं। अब चूंकि गर्दनी बाग में इतने दिन से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, तो इनका भी एक शरीर है, ये भी इंसान है। इनको कोई कंटिन्यूअस अगर सोचेगा कि 60 दिन तक लगा के रखे, तो ये लोग भी क्या करेंगे? एक टाइम खाना खा के रह रहे हैं लोग। कभी इनका मानसिक स्थिति देख के देखिए, इन लोग का मेन पीटी निकला हुआ है। और जो नॉन सीरियस कर रहा है ना, उन लोग एक बार आके इनसे डिबेट कर ले। तो जो पीटी निकालने के बाद जो मेंस के बच्चे हैं, उनको कहते हैं कि भाई आपको तो मेंस पढ़ना ही है, री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस लिखना है। तो सबके लिए है, हम लोग जीत बहुत जल्दी। अब हम लोग को मार्च में हमको मतलब ये इधर देखिए, ये लड़ाई तो कितने दिन से लड़ रहे हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी गुड न्यूज हम लोग को मिलेगा। लग रहा है अब भी आप कह रहे हैं कि गुड न्यूज मिलेगा। आप जानते हैं ना कि अब तो बीपीएससी ने मेंस की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सर सच बताइए, उसी तारीख पे बैठ के चना मुड़ी खाएंगे हम लोग यहाँ। उनके अच्छा। उनके बीपीएससी इज नॉन सीरियस, हम लोग उसकी बीपीएससी इज नॉन नॉन सीरियस। सीरियस। बीपीएससी कह रहा है कि ये लोग नॉन सीरियस है। उसके कहने से क्या हो जाता है, 4.5 लाख बच्चों में से एक भी बच्चा अगर कह देगा, एक बच्चा कह देगा कि हम बीपीएससी के रवैये से खुश हैं, हम लोग उस दिन हट जाएंगे यहाँ से गर्दनी बाग से। एक भी बच्चा खुश नहीं। ये बताइए, जो बीपीएस एक बच्चा, जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, बीपीएससी के बच्चे कोई खिलवाड़ थोड़ी होता है, इंटर मैट्रिक के थोड़े होते हैं कि कहीं हम लोग बरगला देंगे तो वो सुनेगा। वो अपना भविष्य खुद जानता है। उन लोग अपनी टीम का खुद ही रणनीति बनाते हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग इस चीजों को, अपनी बातों को सीरियस रख रहे हैं और हम लोग री एग्जाम, मुख्य मुद्दा ही है री एग्जाम, और री एग्जाम लेके रहेंगे। लेकिन बीपीएससी आपको लेकर बहुत सीरियस हो गया है। लगातार आपकी तस्वीर लगाता है और बहुत कुछ लिखता भी है, बोलता है ये गुरु है जी। अरे भैया, अ, हाँ, हम गुरु हैं तो भाई हम बहुत सीरियस है आपको लेकर के। उसके सीरियस न रहने, सीरियस से कोई मतलब नहीं है। उसका कहना है हमारी भाषा ठीक नहीं है। डर नहीं लगता है आपको? अब फिर से लीगल नोटिस मिल सकती है। देखिए, अब एक ईमानदार इंसान कोई करे तो डर भी लगता है। बेईमानों से क्या डर लगता है? इन लोग के ऊपर खुद का प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट के ऊपर। सीरियस मायने में इंसानियत रहती तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बिहार है। इस्तीफा दे देना चाहिए बीपीएससी चेयरमैन को। बिल्कुल, एक राजेंद्र प्रसाद का दौर था, रामधारी सिंह दिनकर का दौर था। अगर ये लोग यहाँ की अस्मिता को समझ सकते थे, एक समय था यहाँ पर, तो इतनी बड़े उसके वजह से इन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने पद पे कैसे बैठे रह जाते हैं, यही नहीं समझ में आता है। यहाँ लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे री एग्जाम हो जाएगा, सारे लोग अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। शिक्षक पढ़ाने चले जाएंगे, छात्र अपनी जगह पढ़ने चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था खान सर, वो तो खत्म हो गया। कौन बोल दिया आंदोलन खत्म हो गया? आंदोलन अब तो हमेशा उसका रहेगा। कुछ नहीं होगा, सब ठंडे बस्ते में। 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण लिए। 3 दिन आने से पहले किसी मीडिया को तो पता नहीं था, यहाँ भी किसी को नहीं पता कब कौन चला आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का आंदोलन खत्म हुआ है या कोई स्वरूप बदले हैं, क्योंकि बच्चे हैं। आप उनको ठंडी में, गर्मी में 24 घंटा नहीं ना खड़ा कर सकते हैं। आप खुद से सोच के देखिए कि आप जितने देर बच्चों ने आंदोलन किया था, उतना देर अगर आप कवरेज करती तो आपका शरीर जवाब देने लगता है। लगातार हम लोग यही पे बिल्कुल, आप लोग तो आप सोचिए 3 दिन 4 दिन तक उन बच्चों को भी तो कुछ सोचिए। वो भी बेचारे नॉर्मल बच्चे हैं, पढ़ने आए थे। कोई आंदोलनकारी का कोई एथलीट तो ओलंपिक की तैयारी तो कर नहीं रहे थे।
उन बच्चों को लिए भी थोड़ा सोच के देखिए तो स्वरूप आपने कहा बदलता था है। डिजिटल आंदोलन हाँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, उसकी रणनीति बनाने तो हम लोग गर्दनी बागा है, फिर वरना से प्लान हो रहा फिर से है। प्लान होगा, री हाँ, एग्जाम होगा और आप विश्वास दिलाते हैं इसी चैनल पे, जी। एक दिन आप दोबारा बोलिएगा हुँ, कि नमस्कार मेरा नाम समरीन है और री एग्जाम हो गया। ये हम बोलेंगे? बिल्कुल बोलिएगा आप। चलिए एक अंतिम सवाल है। आपको ही मैं लगातार सुन रही थी और एक बार फिर से मैंने आपको सुना और उसमें आपने एक बार फिर से बड़ी बात कह दी। आपने ही कहा कि सीएम नीतीश ने दीपक कुमार को कह दिया है कि आप कुछ कीजिए ना इन लोगों का। अब उन लोग का देखिए सीएम सर किससे कहेंगे, हाँ, एक जेन्युइन बात समझिए, सीएम सर या कोई भी अपने सलाहकार से करता है, हाँ, सीएम सर के सबसे करीबी सलाहकार कौन है, दीपक सर बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। दीपक सर से ही तो कहेंगे। कह दिया है, बिल्कुल सही उनका में कहा है। उन वो डिसीजन लेंगे। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो हुँ, अंदर कोर्ट के प्रीजुडिस है और वहां पे हम लोग को नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि री एग्जाम होगा, हुँ। वरना इतना विरोध सरकार झेलने की स्थिति में अभी नहीं है। 25 में गिफ्ट दे दीजिएगा। एकदम गिफ्ट देंगे और वो गिफ्ट हमारा नहीं होगा, इनके मेहनत का नतीजा होगा। हुँ, ये लोग अगर गर्दनी बाग से हटे रहते तो शायद आज शायद आयोग खुश हो गया रहता। हुँ, वो इनकी जीत है। बिल्कुल। हम लोग क्या है, एक अभिभावक के तौर पे हुँ, इनका हौसला बढ़ाने आते हैं। जब कभी ऐसा लगने लगता है, इन लोगों को भी क्या कीजिएगा, ये लोग कोई आंदोलन करने के लिए तो थे नहीं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से तो है नहीं। इन लोग का एक छोटा सा एक पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ सिस्टम का शिकार हुए हैं, हुँ, जिस वजह से यहाँ बैठे। इन लोग को जब भी लगता है कि नहीं हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ आएंगे, जब हुँ। डिजिटली रहेगी तो डिजिटली, जब रणनीतिक तौर पे रहेगी तो जब रणनीतिक। जब बुलाएँगे तब तब बिल्कुल। पहुँचिएगा। छात्र और शिक्षक, हुँ, इन दोनों का संबंध अतीत रहा है, भारत जहाँ छात्र और शिक्षकों का बिल्कुल। हमेशा से एक अटूट रिश्ता रुतबा रहा है बढ़ा है। और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हुँ। छात्र बिना शिक्षक नहीं, शिक्षक बिना छात्र नहीं। तो देखिए अभी-अभी यहाँ पर खान सर आए थे और खान सर से लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है खान सर ने वो भी आपने सुना है। देखिए अभ्यर्थी भी यहीं पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ कहा खान सर ने आकर। खान सर बोले कि री एग्जाम होगा हम्म, और तब तक लड़ेंगे जब तक री एग्जाम नहीं होगा। फिर से रणनीति बन रहा है गर्दनी बाग के लिए। फिर से रणनीति बन रहा है। अभी तो डिजिटली क्या चलेगा करके मानिएगा। री एग्जाम। अंतिम हाँ, उद्देश्य है री एग्जाम। सरकार जो अपना हठधर्मी अपनाए हुए है उसको तोड़ने के लिए खान सर भी लगे हुए हैं। हाँ, साथ में हम लोग छात्र हैं, गुरु हैं, आते हैं। रणनीति बन रही है कि री एग्जाम कैसे लिया जाए, हाँ, उसको लेके हम लोग यहाँ पर बैठे, बातचीत हुआ है। हाँ, रणनीति फिर से तैयार है और हम लोग री एग्जाम को लेकर सर आए। हाँ, लगातार इधर तो लगातार रात में 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, दिन में आज लगातार आ रहे हैं और फिर आने का एक बार प्रयास जारी रहेगा री एग्जाम को लेकर, और उसी का रणनीति का तैयारी चल रहा है। उसी की रणनीति बन रही है। क्या प्लान है भाई। देखिए आपने क्या करिएगा आप लोग। देखिए जो भी रणनीति है वो हाँ, रणनीति तो एक प्लानिंग के तहत होता है और फिर आपको भी सूचित उससे बताया जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग बैकफुट पर नहीं है। हम्म, पूरी तरीके से सरकार को हम लोग बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि री एग्जाम आप करवा लीजिए, क्योंकि री एग्जाम आप नहीं करवा पाते हैं हम्म, तो हो सके हम 17वीं में पास नहीं करें, 71वीं 72वीं में चल जाए, लेकिन आप 25 में अगर आप नहीं हटे हाँ। तो आप 30 35 हो सके 45 तक आप नहीं आ पाइएगा, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं। सरकार को चेतावनी दीजिएगा। सरकार को चेतावनी नहीं दे रहे हैं, हाँ, सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं हाँ, और एक एक संदेश भी दे रहे हैं हाँ, कि युवाओं का आक्रोश है, बेरोजगारों की आप बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, 10 लाख नहीं 12 लाख, और प्रगति यात्रा पर आप हैं मुख्यमंत्री जी, हम्म, तो गर्दनी बाग में जो लोग बैठे हैं उनकी प्रगति कब होगी, क्या की प्रगति। कब होगी, और आप कनेक्ट होते हैं, हाँ, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, हाँ, आप लगातार छात्रों के मसले पर आप लगातार मुखर होके बोलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन विगत 1 वर्षों से अगर देखा 1 2 वर्षों से तो उनकी निष्क्रियता थोड़ी कमी है। हम्म, क्या ऐसी वजह है जो 5 मिनट के लिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो सकती है समरीन जी? भड़के हुए हैं। बिल्कुल, तो नहीं नहीं देखिए भड़कने की बात दिल नहीं। दुखा है कि भड़के हुए हैं। देखिए बात ये हुआ है कि अब जो है ना बिल्कुल अब हम लोग के अंदर से इस तरह से चीज हो गया है कि सरकार है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना है, मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी छात्रों से मिलना नहीं चाहते हैं, हाँ। या पता उनको नहीं है, बिल्कुल पता है, गुस्सा है अंदर में। बिल्कुल गुस्सा है। गुस्सा है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि गुपचुप मीटिंग कर ली है आप लोगों ने, तय क्या नहीं, हुआ। गुपचुप नहीं भाई, हैं? खुलेआम दिन में आए हैं सर। सारा छात्र था, पूरा गर्दनी बाग। मीटिंग तो हुई ना। मीटिंग हुई, बातचीत बताए कि भाई बाकी भैया। हाँ, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत चल रहा था ना, हाँ, तो रोज सुबह में असेंबली लगता था, रणनीति तय होती थी। हम्म, द्रोणाचार्य जो है वो रणनीति जो है बताते थे, क्या जो है आज जो है हमले का रणनीति क्या होगा। उधर से श्री कृष्ण तय करते थे जो है हम क्या आज का रणनीति क्या होगा युद्ध का। तो एक प्रकार तो से फिर आप लोगों ने कौन सी रणनीति तय
थी, बताइए जरा। देखिए अभी तो जो देखिए आंदोलन का अपना एक स्वरूप निश्चित स्वरूप होता है। गांधी जी क्या करते थे, आंदोलन को दो तरीकों से कैरी करते थे। एक पहला था डिस्ट्रक्टिव, जिसमें आपका धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, अनशन हो गया। एक कंस्ट्रक्टिव मेजर था। उस समय स्त्री शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब बल देते थे। लेकिन हम लोग का जो दूसरा पक्ष है वो ये होगा, कैसे डिजिटल कैंपेन हम लोग आगे बढ़ाएं। डिजिटल कैंपेन शुरू कर रहे हैं। डिजिटल कैंपेन, और डिजिटल कैंपेन एक तरह का मोबिलाइजेशन भी होता है। गर्दनी बाग से तो आप लोगों की गुहार सुनी नहीं गई, क्या लगता है डिजिटल कैंपेन देखिए कोई फायदा होगा? 3 दिन में 3 नोटिस, कैसे नहीं सुना गया? 3 3 दिन दिन में 3 नोटिस, बीपीएससी अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बात मैं पूछता हूँ, आप भी लगातार बीपीएससी को कवर करते हैं, आज तक बिना फॉर्म भरा है कभी एग्जामिनेशन शेड्यूल आया है क्या? मैं 15 साल की बात कर रहा हूँ, 15 साल का शेड्यूल है मेरे पास। आप पहली बार क्या हुआ, पहले आप शेड्यूल दे दिए, फॉर्म नहीं भराए हुए हैं। कल को हो सकता है कुछ आकस्मिक घटना घटे, हो सकता है डीएम आपको जो जगह नहीं प्रदान करे, कुछ और लॉजिस्टिक इशू हो जाए, तब आप कैसे एग्जाम करवाइएगा? कैसे एग्जाम एग्जाम कैसे करवाइएगा? इसका मतलब है कि आप जो है जिलाधिकारी का भी महत्व नहीं दे रहे हैं। मतलब पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का वैल्यू नहीं कर रहे हैं आप। उस दिन जो है आदरणीय जो ऑनरेबल जो डीएम है पटना के, वो बोले क्या कि 292 मतलब जो है 267 रहना चाहिए था बंडल, 192 मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला उन्होंने कि हमको डीएम के रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप पूरे स्टेट मशीनरी से ऊपर हो गए क्या? आप मामला सब जुडिस है जब, तो आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। तो जब मान चलिए आपके नियुक्ति पे ही सवाल है सुप्रीम कोर्ट में, और जो ब्रजेश सिंह का जो पीआईएल है, 25 हाँ, तारीख पर तो सुनवाई उसमें है। क्या अभी तक इन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया है, ना एफिडेविट फाइल हुआ है। यहाँ से गए हैं एक वकील इनके, मनीष या कुछ भी नाम है उनका, उसमें वकालतनामा फिर फाइल किए हुए हैं। और एक बात निश्चित है, देखिए ऑलरेडी चार्जशीटेड है ये व्यक्ति, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो चुका है, मैटर ऑनगोइंग है। अनिल सिंह यादव मामले में क्या हुआ था, वो तो छोटा मोटा मारपीट का केस था उन पे, तब भी डीवाई चंचू जो क्या किए थे, उनको सीधा टर्मिनेट किए थे। चलिए ठीक है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या लगता है 4 तारीख को अगली सुनवाई है, झटका या राहत? नहीं नहीं राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी वहाँ से, बिल्कुल सोच समझ के बोलिए, झटका झटका या और हम नॉन सीरियस नहीं है भैया कि हम झटका में बोल देंगे, हम बोल रहे हैं एकदम सीरियस नॉन सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस। दिल से लगा लिया। दो तीन बात हम कंक्लूड करके बोल दे रहे हैं। आपने कहा कि नीतीश सर वो कर रहे हैं प्रगति यात्रा, हम कह रहे हैं कि आप प्रगति यात्रा तभी आपका सफल होगा जब अगर चाहते हैं कि सफल हो तो आप री एग्जाम करिए, वरना ये प्रगति यात्रा आपका दुर्गति यात्रा हो जाएगा। दुर्गति यात्रा बन दुर्गति यात्रा जाएगा। होगा। दूसरी बात कर रहे हैं कि आपने कहा था रणनीति का क्या रणनीति बन रहा, तो रणनीति क्या है जो हम आपको बता दें। बिल्कुल रणनीति बताइए, ना यही जानना है। नहीं नहीं, रणनीति तो रणनीति रहेगा नहीं, हम बता देंगे तो रणनीति रहा कैसे? आप ही तो बोल रहे हैं कि बता देते हैं। हम कह रहे हैं कि बता ही देंगे तो फिर रणनीति रहा कहाँ? रणनीति होता है गुपचुप तैयारी है। बिल्कुल गुप्त तैयारी है और बहुत अच्छा तैयारी है। इतना मान के चले जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं सड़क पर शुरू कर देंगे। उतरिएगा, ये आप फिर बताएं कैसे आपको उस टाइम बताएं बात और कैसे। जोड़ दूं मैं आपको, आप बहुत संवेदनशील पत्रकारिता रहती है आपकी। एक बात बताइए, पिछले 4-5-10 सालों से पीटी में चीजें जो है लीक हो जा रहा है, मेन में जो है मॉडल आंसर नहीं। आपको पता होगा कि 48-52 में सुप्रीम कोर्ट एक मॉडल आंसर का गाइडलाइन दी हुई थी इनको। बिना मॉडल आंसर का कॉपी चेक करे पता चला 38 में किसी को 5 नंबर दिया, किसी को 35 नंबर दे दिए, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए इंटरव्यू में रामकिशोर सिंह वाला मामला, कुल मिला के कंप्लीट जो है सिस्टमेटिक फेल्योर है पूरा का पूरा बीपीएससी। फेलियर है तो चलिए अब हाँ जी, डीएम एक डीएम का बता रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कि डीएम का सारा रिपोर्ट है कि परीक्षा अच्छा तरीका से हुआ। ठीक है। सारे डीएम पटना के डीएम नहीं है, इनका तो बात बोलेंगे जब बोले कि क्वेश्चन बंडल कम था, वो बोले ना वो गलती से बोल दिया, डीएम नहीं है भैया, आप इक्वल मानिए ना, ये भी डीएम वो भी डीएम है, ये तो डीएम कह तो रहे हैं आपका कह कि तो रहे हाँ हैं। कह तो रहे तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी अभी पटना के गर्दनी बाग में खान सर पहुंचे थे, गुपचुप मीटिंग हुई है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे वाकई में ये अभ्यर्थी और खान सर क्या कुछ करते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।